अस्सलामु अलैकुम। एक हदीस है जिसका हिस्सा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान का महीना इसका पहला अशरा रहमत है और जिसका दरमियानी अशरा दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत के हैं और आखिरी 10 दिन जहन्नुम से निजात के हैं। इसी हदीस को सामने रखते हुए उलमा ने लोगों की सहूलत के लिए पहले अशरे की एक दुआ, दूसरे अशरे की एक दुआ, तीसरे अशरे की तीसरी दुआ बताई है ताकि आम लोगों को दुआएं करने में आसानी हो। उन्हें एक दुआ मिल जाए जिसको वो पहले अशरे में मांग लें, दूसरे अशरे में दूसरे की दुआ मांग लें और तीसरे अशरे में तीसरे अशरे की दुआ मांग लें। ऐसा नहीं है कि पहले अशरे में रहमत मिल रही है तो मग़फ़िरत नहीं मिलेगी। जैसे अल्लाह ताला ने हफ्ते में जुमे के दिन को फजीलत दी और 5 वक्त की नमाज के बाद जो सबसे ज़्यादा फजीलत है वो तहज्जुद को है, इसी तरह तमाम महीनों में रमज़ान की फजीलत बहुत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान के पहले अशरे को रहमत के लिए ख़ास किया है, रमज़ान के दूसरे अशरे को मग़फ़िरत के लिए ख़ास किया है। मिलेगी सब चीज़, लेकिन स्पेशल ये है इन 10 दिनों में, बीच के 10 दिनों में स्पेशल मग़फ़िरत है, लास्ट के 10 दिनों में स्पेशल ये है। तो इस तरह समझें तो ये दुआएं बताई गई हैं ताकि इंसान फोकस के साथ दिल से मांगे, उसको रहमत भी मिल जाए, मग़फ़िरत भी मिल जाए, उसको जहन्नुम से छुटकारा भी मिल जाए। तो इसी तरह कुछ दुआएं हैं जिसका एहतमाम हमें रमज़ान के पहले अशरे में, दूसरे अशरे में और तीसरे अशरे में करना चाहिए। तो आज तीनों अशरों की दुआएं मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। पहले अशरे की 2 दुआएं हैं, आप इन दुआओं को याद कर लें और जब भी मौका मिले दुआओं के लिए आप हाथ उठाएं, इस दुआ को मांग लें। अगर आप वैसे ही बैठे हैं और दुआ याद आ गई तो आप पढ़ लें। जितना हो सके इन दुआओं को खूब पढ़ें, तर्जुमा जहन में रखते हुए। पहले अशरे की दुआ कौन सी है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इस दुआ का तर्जुमा है, ए ज़िंदा और हमेशा रहने वाले अल्लाह, तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद चाहती हूँ। तो ये थी एक दुआ। पहले अशरे की जो दूसरी दुआ है वो कुरान मजीद की एक आयत है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह रहम फरमा, मग़फ़िरत फरमा और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है, तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो ये थी पहले अशरे की दुआएं। जब आप लंबे टाइम के लिए दुआ के लिए बैठ रहे हो, स्पेशल टाइम निकाल कर कि 10 या 15 मिनट आपने दुआएं मांगनी ही है, तो तब पहले अशरे की भी दुआ मांगें, दूसरे की भी मांगें और तीसरे अशरे की भी दुआ मांगें। और जब आप शॉर्ट दुआ मांग रहे हो, जैसे 5 वक्त की नमाज के बाद थोड़ी थोड़ी दुआएं करते हैं, मुख्तसर सी दुआ करते हैं, तो आप अशरे की दुआ को मांगें। ये दुआएं कभी भी मांगी जा सकती हैं, लेकिन दूसरे अशरे में दूसरे अशरे की दुआ को ख़ास रखें, बस इतना ही मतलब है। आप पहले अशरे की दुआ को पूरे महीना भी मांग सकते हैं और दूसरे अशरे की भी और तीसरे अशरे की, लेकिन अशरों की दुआ को ख़ास रखें कि मुझे ये दुआ ख़ास तौर पे मांगनी ही है और ज़्यादा मांगनी है। चलिए अब जानते हैं दूसरे अशरे की दुआ। दूसरे अशरे में आप इस्तिग़फ़ार खूब करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप शॉर्ट भी कह सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसका तर्जुमा है, मैं मग़फ़िरत तलब करती हूँ अपने उस अल्लाह से जो मेरा परवरदिगार है, हर गुनाह से, और मैं तौबा करती हूँ। आप शॉर्ट भी कह सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और इसके अलावा जितने भी इस्तिग़फ़ार हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो दूसरे अशरे में इस्तिग़फ़ार की कसरत होनी चाहिए। तीसरे अशरे की जो दुआ है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हदीस से साबित है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्ना। आप फ़अफ़ु अन्ना कहेंगे तो इसमें आपकी पूरी फैमिली आ गई, कि पूरी फैमिली, रिलेटिव्स, जिसको भी आप चाहें उसको जहन में रखकर फ़अफ़ु अन्ना कह सकते हैं। इसका तर्जुमा हुआ, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, अल्लाह तू हम सबको माफ़ फरमा दे। और आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक दुआ और है तीसरे अशरे की, अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, कि ए अल्लाह तू मुझे जहन्नुम से बचा ले, मेरे घर वालों को जहन्नुम से बचा ले।
تو یہ 3 دعائیں تھیں، پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی اور تیسرے عشرے کی۔ اب جتنی بھی دعائیں میں نے آپ کو بتائیں، ان سبھی دعاؤں کو اگر آپ اپنی دعاؤں میں ایڈ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، عربی میں جو دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، تو اس موقع پر آپ یہ ساری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، اور عشرے کی خاص طور پر مانگیں آپ۔ جیسے دوسرا عشرہ چل رہا ہے تو آپ نے اس عشرے کی دعا کو زیادہ تر مانگنا ہے، اور یہ دعائیں میل فیمیلز دونوں کے ہی لیے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں یہ دعائیں آپ کو ود میننگ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ رمضان میں نیکی کے کاموں میں حصہ لیں۔ جزاک اللہ۔